देखे थे, कल का जो मेथड हम लोग देख रहे थे उसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ा सा इसको बढ़ा करके पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा मेथड को, ये जो हाइड्रेशन था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन, इसका एक क्वेश्चन आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को थोड़ा सा हम थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं। ये क्योंकि एवरी ईयर ये बोर्ड में आता है ना, एवरी ईयर से आता है, एवरी ईयर्स, ठीक है। इसका क्या पूछा जाता है, मैकेनिज्म, किसी न किसी सेट में मैकेनिज्म आता ही है, मैकेनिज्म, ठीक। तो अगर हम लोग एल्कीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो अब ये करता क्या है, आप लोगों ने कल अभी मैत्री ने बताया कि क्या कियागा, H2O से रिएक्ट करेगा और हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दिखाई दे रहा है मैत्री, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला एल्कोहल बन जाता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसी में मैकेनिज्म अगर हम लोग देखना चाहें, मैकेनिज्म, तो देखिए मैकेनिज्म हम लोग कैसे समझ सकते हैं, अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 पहले देखिए कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है HOH, ठीक। ये क्या करेगा, एसिड का, एसिड के पास क्या है, एसिड अगर देखें कि अगर हम लोग H2SO4 को आयनाइज करें तो ये क्या देगा बताइए, तो H2SO4 क्या देगा, आयनाइज होगा तो H+ देगा कि नहीं देगा, बोलिए। ये H2SO4 देगा। तो ये वाला जो H+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये करता क्या है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है दिस ऑक्सीजन के पास, तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ से इसको ले लेगा। तो इसको लेने के बाद ये क्या करता है कि इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के पास। लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है ये, ठीक। तो ये होता है स्टेप नंबर 1। अब इसी को स्टेप नंबर 1, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी वाला बुक में हम बता देते हैं कि आप लोग खोल लीजिए, पेज नंबर है 321। तो आप अगर एनसीईआरटी बुक को पेज नंबर 321 को अगर खोज ले रहे हैं तो अच्छा से है, अच्छे से आपको समझ में ही आएगा, ठीक। अब इसी स्टेप में हम लोग अटैक करा रहे हैं, देखिए। तो हमारे पास कौन सा है, एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसका अटैक हम लोग करवा रहे हैं, इसका हाइड्रोनियम आयन का HOH, और यहाँ पे H है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए जब ये अटैक होगा, किस तरीके से अटैक होगा, ये लोन पेयर, ये जो पाई बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा डबल बॉन्ड के पास। तो देखिए जो कंपाउंड बन के आएगा, अच्छा कैसे ये खींचेगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लीजिए। ये इस तरीके से नहीं खींचेगा जिस तरीके से हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे अगर खींचने का देखेगा, तो ये जो खींचता है बॉन्ड, ये हाइड्रोजन को खींचता है, और हाइड्रोजन को खींचेगा तो ये देखिए कैसे, किस तरीके से ये आपका अटैक पॉसिबल यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जगह जरूरत नहीं है, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव भी चार्ज था। थोड़ा सा हम एक दो बार आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो बन के आएगा, ये क्या बन गया, CH3 और CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक। और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक। तो स्टेप नंबर 1 को अगर अगर आप समझिए, अगर आपके पास टाइम है इसको समझने का, देखिए हुआ क्या है, पहले तो H3O+, युक्ता ये वाला लाइन समझ में आ रहा है क्या, ये वाला, युक्ता? यस सर, यस सर। पॉजिटिव चार्ज क्यों बना बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया? सर शिफ्ट हुआ क्योंकि वो क्योंकि ऑक्सीजन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड 2 होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बन गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज लगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो ये डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझे, एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पाई बॉन्ड का, दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना दिया, CH3 हो गया। तो इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर कमी हो गई, CH2 के ऊपर,
तो यहाँ पे पॉजिटिव, अब पॉजिटिव चार्ज ये है तो कार्बोकैटायन बना। अब बताइए आप लोग ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है, कोई बता सकता है? कितने डिग्री का ये कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? देखिए ये वाला जो है 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन केवल एक ही अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर से एक चला गया। हेलो सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। वो कट गया था वाईफाई में हेलो कुछ सर। हाँ वाईफाई में फ्लक्चुएशन होता है ना। हेलो। हाँ हाँ अभी आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है। इज इट ऑडिबल नाउ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? हेलो। हाँ वेट 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 वेट, हेलो क्या हुआ बेटा? वेट वेट वेट, सर, अभी आ रही है, आ रही है। आ रही है, ओके थैंक यू। हाँ क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम अजीब है आप लोगों के साथ। अभी 11 का तो ठीक से चला, ये इसका अच्छा देखिए। तो यहाँ वाला देखिए, आपको ये वाला था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तक मैंने समझा दिया था, उसके बाद हम समझा रहे हैं HOH, यहाँ पे H था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक किया, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा प्लस H2O बाहर निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को करना क्या है कि हम लोगों को बताना है, आपका अल्कोहल बनाना है। तो स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2, तो अटैक आप क्या करेंगे, अटैक ऑफ H2O मॉलिक्यूल। देखिए आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, अटैक ऑफ H2O मॉलिक्यूल, आप अगर बुक्स को देखते रहिएगा, मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे अटैक ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन, तो आप देखिए यहाँ से है आपका CH3, आपका CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H2O लगा है, H2O के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बताइए जो एरो होगा, कौन सा एरो सही होगा, वाटर से इसकी तरफ ये सही होगा या आपका इधर से इसकी तरफ, कौन सा एरो सही है बताइए? बताओ, खुशी आ गई है, खुशी बताओ, नीचे वाला एरो सही है कि ऊपर वाला एरो सही है? कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। हाँ वेरी गुड, ऊपर वाला, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला। क्योंकि ऊपर वाला इसलिए सही है क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। तो अब देखिए जो बन के आएगा, इसको बोलते हैं CH3 CH2 और ये बना O, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है A, तो यहां से इलेक्ट्रॉन देखो इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहीं पे पॉजिटिव, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको बोला जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स। ठीक, ये क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन की अधिकता है। ठीक, अब इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो लास्ट स्टेप करते हैं। ले लिया? हाँ हाँ ले सर। लिया। हाँ ओके हाँ डन। ओके। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, आप लोग जो भी करो, आप लोगों का एक एक्स्ट्रा क्लास लेना ही पड़ेगा, है ना। हम तो 11 का एक एक्स्ट्रा क्लास बंद करके आप लोगों का लेना चाहते हैं। आप लोग अगर तीनों लोग रेडी हैं तो आप लोग बताइए, 11 का एक्स्ट्रा क्लास खत्म करके आप लोगों का लेंगे 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, जो भी आप लोगों का टाइम है, क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं आप कल लोग। ले लो। कल ले, रेगुलर होगा, रेगुलर चलेगा जब तक आपका दशहरा तक, रेगुलर मतलब 3 4 5 दिन रेगुलर चलेगा, आप समझ लो कब आप लोगों को टाइम है। अब स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय क्या लिखेंगे, बाय वाटर मॉलिक्यूल, बाय H2O मॉलिक्यूल। तो आप देखिए कैसे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, यहाँ पे देखिए, तो ये वाला क्या है, CH3 CH2 और यहाँ पे O, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये पॉजिटिव चार्ज है।
और यहाँ पे जो है हमारे पास H2O, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर, अब इनिशियल स्टेप में किसका अटैक, फर्स्ट स्टेप में किसका अटैक कराए थे बताइए, तो किसका अटैक कराए थे फर्स्ट स्टेप में? किसी को पता है किसका अटैक कराए थे फर्स्ट स्टेप में? किसका अटैक हुआ था सर किसका अटैक हुआ था? अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि H3O प्लस का हुआ था फर्स्ट स्टेप में, H2O का हुआ था, या H2SO4 का, किसका हुआ था अटैक फर्स्ट स्टेप? H2O का, फर्स्ट स्टेप में H2O। इसका हुआ था, देखो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोनियम आयन का हुआ था। तो ये क्या था, एज ए कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट। तो इसी को निकालना है। तो देखो ये करेगा क्या, ये अटैक करेगा किसके ऊपर? अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर। तो जैसे ही इस वाले हाइड्रोजन को ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। तो देखिए क्या होगा, ये कैसे बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2 और OH बनेगा, प्लस आपका कौन सा बाहर हो जाएगा, प्लस H3O प्लस होकर के ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H3O प्लस। आपके पास एनसीईआरटी बुक है आप लोगों के सामने? किसी ने एनसीईआरटी बुक खोजा है क्या, खुला है क्या आपके पास? किसी ने एनसीईआरटी बुक खोला है आप लोगों ने? मैत्री एनसीईआरटी बुक 321 पेज, देखिए सेकंड वॉल्यूम में। आर यू लिसनिंग? यस सर। हाँ, तो बुक खोल करके देखिए। तो शुरू में देखिए ये वाला इसका अटैक हुआ था और लास्ट में ये वाला एज ए कैटलिस्ट अलग हो गया। तो ये बना क्या, 1 डिग्री अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया ये? यस या नो बोलो, नहीं समझ में आया? सर एक बार फिर से बताओ ना। अच्छा ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि आप तो पूछ ले रहे हो, बहुत लोग पूछ नहीं पाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कल ही समझा दिए थे। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे जब हम इसको पढ़ते हैं तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये पहले स्टेप में अटैक हुआ HOH और यहाँ पे था ये वाला पॉजिटिव चार्ज था। तो ये क्या किया, डबल बॉन्ड ने क्या किया, इसको अटैक किया। तो देखो ये अटैक करेगा, केवल प्रोटॉन को लेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट करके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, ठीक। तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, CH3 और CH2। सिंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब प्लस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। ये था स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखो, मैत्री चली गई है क्या? स्टेप नंबर 2 देखो, मैत्री लग रहा है चली गई है। CH2 ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस आपके पास क्या आ जा रहा है कि यहाँ पे आप अटैक करवा रहे हैं आपका H2O का। तो H2O के पास देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला अभी खुशी ने बताया था कि इधर से इधर होगा अटैक। तो देखो क्या हो जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे O, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। स्टेप नंबर अगर 3 की बात करें, स्टेप नंबर 3, तो आप देखो CH3 है, CH2 है और यहाँ पे O, इधर में H और इधर में H है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे H2O का फिर से अटैक करा दें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा और ये वाला फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये OH बनेगा, प्लस क्या बनेगा, फिर से H3O प्लस बाहर निकल जाएगा। जो शुरू में यूज हुआ था ये वाला H3O प्लस, ये बाहर निकल गया एज ए कैटलिस्ट। तो आपका ये मैकेनिज्म था। देखो कौन सा स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है, युक्ता बोलो। हाँ सर अभी समझ गया। समझ में आ गया? जो नहीं मैकेनिज्म समझ में आएगा बेटा ना, वो मेरे को मैसेज करना, हम डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, वीडियो बना करके भेज देंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो। ओके सर। मैत्री चली गई है क्या, उसका आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर कुछ नेटवर्क इशू होगा। दोबारा तो लॉगिन ज्वाइन कर सकती है। और खुशी भी चली गई है?
नहीं वो है शायद, अच्छा नेक्स्ट है वो आप है। नहीं सर। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, मैत्री को आप लोग मैसेज कर दीजिए फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक। तो मैत्री को एक मैसेज कर दीजिए कि फिर से लॉगिन करिए। हाँ, तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, अगर बात करें कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कोई आइडिया है क्या? कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास CO ग्रुप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड है उसके पास CO ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कोई अगर आप एग्जांपल बोले, कोई एग्जांपल बोल सकता है क्या? कोई कार्बोनिल का एग्जांपल बताइए, तो कौन से कार्बोनिल का कोई एक भी एग्जांपल बता दीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड का कोई एक एग्जांपल बताइए। सर कल हम लोग जबकि पढ़े हैं, बताइए आप, बोलिए कोई भी एग्जांपल। किस फैमिली के एलिमेंट क्या हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं? सर हम्म, एसिटाइल एसीटोन। हाँ वेरी गुड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सुपर, एसिटल्डिहाइड। तो आपका एल्डिहाइड जो होते हैं, अच्छा आपने बताया, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो सब कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आपका क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये कार्बोनिल है क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्ड O है। अगर कीटोन की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, तो इसके पास भी ये वाला ग्रुप है। तो एनी कंपाउंड हैविंग CO ग्रुप, अगर हम लोग ऐसे ले लिखे हैं, एनी कंपाउंड्स, ऐसे लिखे एनी कंपाउंड्स हैविंग, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, हैविंग C डबल बॉन्ड O और A ग्रुप है, इज नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, इज नोन एज, उसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आया? अब देखिए, यस सर। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ से हम लोग मान लीजिए, अब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग को एल्कोहल बनाना है। तो अगर मान लीजिए CH3 हमारे पास है, CH3 CH2 या CH2 तो मत लिखिए, क्या लिखा हमने, CH3 लिखा, और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और इसको रिड्यूस कर देते हैं। किससे रिड्यूस करते हैं, देखिए कि H2 से रिड्यूस कर देते हैं, और कोई मेटल कैटलिस्ट ले लेते हैं, निकल को ले लीजिए, मान लीजिए, या निकल को लीजिए, या PD को, या PT को। तो इसमें होगा क्या बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए जो कंपाउंड बन के आएगा वो कैसा बनेगा, देखिए CH3 बनेगा, फिर क्या बन रहा है, CH3 बना, फिर क्या बना, देखिए यहाँ पे C, और क्या हो जाएगा, H ऑलरेडी है ये वाला हाइड्रोजन, इसके साथ एक और हाइड्रोजन चला गया CH2, और यहाँ पे O और इसके साथ H जुड़ जाएगा। इसी कंपाउंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH। तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल होगा। बोलिए, समझ में आया क्या? यस सर। खुशी, खुशी, यस समझ में आ गया? यस सर। तो ये, अच्छा आप बताओ, अब ये युक्ता बताओ, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है ये वाला, 1 डिग्री, 2 कौन सा? डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। हाँ, 2 डिग्री। खुशी बताओ कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री। अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो। अच्छा 1 डिग्री, सॉरी। हाँ 1 डिग्री, अच्छी बात है, समझ गई। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं मैं इरेज कर रहा हूँ, कर दूं, कर दूं? हाँ सर। हाँ। वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर इसी तरीके से हमने कीटोन को ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ले लिया, ठीक। अब इसका क्या कर दिया, इसी तरीके से H2 से रिड्यूस करवाया, और यहाँ पे PD ले लिया, PT ले लिया, और आपका कुछ भी निकल भी ले लिया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए ये क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे CH
ऊपर में OH और ये आपका बन जाएगा CH3। अब ये बताओ युक्ता ये कितना डिग्री अल्कोहल होगा? सर कौन सा? ये वाला। अब ये 2 डिग्री होगा। हाँ 2 डिग्री अल्कोहल, वेरी गुड, 2 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक, तो ये हो गया 2 डिग्री। IUPAC नेम बताइए इसका, खुशी बताओ IUPAC नेम इसका। खुशी। IUPAC नेम क्या आएगा? युक्ता बताओ IUPAC नेम। सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3। प्रीफिक्स तो है नहीं तो क्या लिखेंगे? प्रो। सर प्रोप टू ऑल। हाँ, और सिंगल बॉन्ड कहाँ गया? प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन टू ऑल। ये मैत्री को क्या हो गया? वो आ नहीं रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट एक बार छूट जा रहा है। अच्छा, अब देखो ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसी तरीके से अगर हम लोग इसी को रिड्यूस करें, इन तीनों को, अगर कोई हम लोग एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, इसको हम इरेज करके समझा देते हैं। एक और तरीका है इससे बनाने का कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी कंपाउंड को ले लें, CH3 आपका है ना, C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ से अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट अगर LiAlH4 लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, NaBH4 नो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो NaBH4 भी अगर लेते हैं आप लोग, तो आपका ये जो है रिडक्शन करके आपका इसी तरीके से अल्कोहल देगा, CH3 CH2OH। अगर दूसरा वाला हम लोग लेते हैं इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग ले लें, अगर आप लोग क्या लिखें LiAlH4 भी लेते हैं या NaBH4 लेते हैं, तो भी आपका जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा, CH3 C, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा जितना इसको जरूरत है। तो 2 हाइड्रोजन ये इधर में सप्लाई कर देगा, एक इसको एक इसको, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। मैं खुशी खुशी यस सर। यस सर। इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके। अब देखिए, अब एक और है आपका जो भी, उसको भी कार्बोनिल कंपाउंड में ही माना जाता है। उसको क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, दिस आल्सो कम्स अंडर द कार्बोनिल कंपाउंड। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया, ये भी कम्स अंडर क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अगर इसका फॉर्मूला अगर आप देखने की कोशिश करें, अगर मैं इसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है कहाँ पे, तो ये शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। कहीं इसको शिफ्ट किया जा सकता है क्या? चलिए, शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, हम डिलीट भी कर देंगे तो भी प्रॉब्लम ही है। चलिए ठीक है। ये अच्छा, चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक, तो ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप है क्या यहाँ पे, बोलिए है कि नहीं, बोलिए कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में? खुशी है सर। है ना? है। वेरी गुड। है। हाँ, तो अब इसी को देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, कौन सा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो हमको बनाना है अल्कोहल। तो 2 हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए 4 हाइड्रोजन का, तो मैंने 2H और 2H लिख दिया। तो 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन से मिल करके, 2 हाइड्रोजन यहां से मिल करके ये क्या करेगा, ये H2O बाहर निकाल देगा, करेगा कि नहीं, बोलिए।
यस सर। तो बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन बचा, तो आपका CH3 हो गया, ये कार्बन है और ये वाला दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और ये वाला OH है तो ये क्या हो गया, ये OH रहेगा, तो ये हुआ अल्कोहल। बोलिए, हाँ सर। समझ में आ गया? यस हाँ सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसको मैं डिलीट मारता हूँ, क्या 10 मिनट में कट जाएगा, फिर ज्वाइन करिए। तो ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑल क्लियर, ठीक। अब हमारे पास जो दूसरा चीज बन के आता है कि हमारा ये हो गया, आपका प्रिपरेशन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या क्या है एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। आप लोग बुक पढ़िए, एनसीईआरटी, नारायणा, जो भी पेज में कुछ भी समझ में नहीं आता है, इमीडिएटली आप या तो फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, जो करना है आप लोग करिए, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, इसमें क्या है, कई सारे टाइप के रिएक्शन करते हैं, मैं नेम वाइज कराता हूं। पहला है आपका डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखिए, ये डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, बताओ तो, कोई बताएगा डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? किसका? डिहाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना। डी है, डी, निकालना। डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, डी मतलब होता है रिमूवल, सॉरी निकालना। तो रिमूवल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो अब कैसे वाटर को हम लोग हाँ। रिमूव कर सकते हैं उसको देखिए। अगर वाटर को हम लोग अगर रिमूव करें तो ये बोला जाता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल व्हेन व्हेन alcohols are treated with, किससे ट्रीट करेंगे, treated with concentrated, किससे, concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे वाटर नहीं यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। देन alcohols undergo dehydration, alcohols undergoes क्या जाता है, alcohols undergoes dehydration, ठीक है, and form two compound ना, and form ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। and form ना, ये क्या है, FORM है, क्या कह रहा है, और ये क्या करता है, and form करेगा, क्या करेगा, टू कंपाउंड्स, and form two compounds, वो क्या हो जाएगा, टू कंपाउंड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पे ये टू कंपाउंड देगा, डिफरेंट टेम्परेचर, मैं बता देता हूँ अच्छे से, ध्यान से समझ लीजिएगा, टू टेम्परेचर, ठीक है। पहला जो कंपाउंड होता है उसको बोलता जाता है कि एल्कीन, पहला जो कंपाउंड बनाएगा एल्कीन, ये होता है 443 केल्विन पे, ठीक। और दूसरा कंपाउंड है, इसको बोला जाता है डाई इथाइल ईथर। अब ये क्या होता है कि 413 केल्विन पे, तो लो टेम्परेचर पे आपका क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। और अगर उसी को हाई टेम्परेचर कर दें, हाई टेम्परेचर, तो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका डाई, है ना, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन और लो टेम्परेचर पे डाई एथिल ईथर। समझ में आ रहा है, ये वाला डेफिनेशन जो लिखा गया वो समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लिया करिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग लिखे मत, इरेज कर दूं? यस सर। वेरी गुड। तो अगर हम बात करें इसका, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एल्कोहल है, ठीक, तो एल्कोहल्स को क्या बोला जा रहा है कि इसको ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड किससे, H2SO4 से। तो ये बोला जा रहा है कि ये दो कंपाउंड देगा, ठीक, दो कंपाउंड देगा। अगर 443 केल्विन है और 413 केल्विन है, तो बताइए तो 443 पे क्या कंपाउंड देगा,
बोलिए। कोर 43 पे कौन सा कंपाउंड देगा बोलिए, एल्कीन या डाई एथिल ईथर? क्या अभी बताया था, बोलिए। डायथिल एल्कर। मार खा जाओगे तुम, बता दे रहे हैं। बुक खोल के रखो ना, एनसीईआरटी बुक अपने अल्किन सामने। अल्किन। एनसीईआरटी बुक ना, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक है आपका, पेज नंबर हम बता देते हैं 331। बुक खोल के रखो ना, तब समझ में आएगा ना। 331 पे तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, तो अगर जब इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे बनता है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, और यहाँ पे बनता है डाई एथिल ईथर। अब ये याद रखना, कोई भी किसी कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा C2H5OH। अब इसका क्या रिएक्शन करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड किससे, H2SO4 से। टेम्परेचर मान लो आपने 443 केल्विन लिखा, तो ये बनेगा क्या बेटा, यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, ये बनेगा CH2 प्लस ये बन जाएगा H2O। दूसरा अगर 2 मॉलिक्यूल हमने लिया C2H5OH, ये वाला रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, आगे आएगा। तो ये 2 मॉलिक्यूल जब लेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे भी H2SO4 ले लो और ये 413 केल्विन कर लो। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2O और यहाँ पे CH2 और CH3। तो ये क्या बन गया, एथीन बन गया, एथीन। और ये क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर। समझ में आ रहा है बात, क्या बोला जा रहा है, बोलिए। समझ में आया युक्ता? यस सर। अच्छा, तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट यस करते हैं आप सर। लोग? हाँ बोलिए। एक मिनट नहीं लिया। ओके ओके ओके। सर स्क्रीन। नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ हाँ, दिख गया डन सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म हम करेंगे। तो मैकेनिज्म बोर्ड में खूब पूछा जाता है, इसके ऊपर खूब अच्छे से आप लोग क्लियर अपना कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ये है राइट द मैकेनिज्म ऑफ, राइट द मैकेनिज्म ऑफ, क्या मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ना और जो लाइन ना समझ में आए पूछना। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन। अभी देखिए जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एल्कीन से एल्कोहल बना रहे थे, ठीक ना। अभी क्या बोला जा रहा है कि आप एल्कोहल से एल्कीन बनाओ, ठीक। तो आप रिएक्शन तो आपको पता ही है कि हमारे पास अगर अभी कटेगा तो फिर से आप लोग ज्वाइन करिएगा ना, CH3 CH2OH है। और ये क्या करेगा, अगर इसी को हम लोग क्या किया था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया था 443 केल्विन पे, तो ये क्या बन गया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये मैकेनिज्म खूब बोर्ड में आता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग लिख रहे हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म में कैसे होता है, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट अगर करें, स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। तो देखिए क्या है, जस्ट रिवर्स है। प्रोटोनेशन कैसे करेंगे कि H2SO4 है, ये प्रोटोनाइट होगा तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस देगा, ठीक। अब यहाँ पे अल्कोहल लिया CH3 CH2 और यहाँ पे हमारे पास OH है। अब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है H प्लस का। तो आप ध्यान से समझिएगा कि बताइए कौन सा इधर ये वाला सही है कि आपका ये वाला सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा ये बताइए युक्ता। ऊपर वाला एरो सही है, नीचे वाला एरो सही है, बताओ खुशी। खुशी चली गई क्या? नहीं सर, वो हाँ बताइए कौन सा। ऊपर
एरो मूवमेंट ऑफ नीचे वाला हाँ नीचे वाला सही है, वेरी गुड। एरो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है तो इधर से इधर जाएगा। ठीक, तो आपका नीचे वाला आपने सही बताया, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए करेगा क्या, ये वाला देखिए कंपाउंड ऐसे बनेगा CH3 CH2 O, यहाँ पे H है, नीचे भी H है। बताइए कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाएं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है